सो भाई अभी वक्त हो चुका है चलने का। इट्स अराउंड 11:30 और अभी हमें तकरीबन 400-500 किलोमीटर करना है आज के आज। और उसके बाद अपने घर को होंगे कल की शाम या मे बी सुबह, डिपेंड करता है कल कब निकलेंगे। और गाड़ी यहाँ लोड हो चुकी हैं, जस्ट हेलमेट पहनना और ग्लव्स। उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे अपने घर की तरफ। बाकी कुछ लोग अभी रूम में ही हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, सो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अभी आपको दिखाता हूँ, गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं। वी आर 4 पीपल है, 3 लोग वहाँ रूम में हैं। क्या कर रहे हैं नो आइडिया ब्रो, नो आइडिया। सो लेट्स सी कब तक वो लोग आते हैं, कब तक हम लोग निकलते हैं। तब तक आप गाड़ियाँ देख लो। ये है मेरी राम प्यारी जो लोडेड है। उधर तुषार, प्रधान जी, हर्ष, इधर सबकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बस निकलना बाकी है। बाकी लोग उधर अंदर रूम में हैं। अब वो लोग कब आएंगे पता नहीं। बट भाई अभी बहुत सफ़र तय करना है यार, घर से बहुत दूर है। होपफुली सब कुछ अच्छा हो, फिंगर क्रॉस, आराम से घर पहुँचे। जय माता दी। अभी चेन टाइट करानी और ल्यूब करानी है, उसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा फेज़ ख़त्म हो रहा है इस ट्रिप का। काफ़ी अच्छा रहा अभी तक, और कल हमारा आखिरी डे होगा। आज हम जहाँ रुकेंगे मतलब वही हमारा आखिरी होगा। कल तो हम अपने घर होंगे। बाकी मुझे तगड़ा ज़ुकाम हो गया है नथांग में ही, नाक वाक सब जाम है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वाइज़र खोल के चला रहा हूँ ताकि एयर ब्रीद हो सके आराम से। बाकी गाड़ी एकदम लोडेड है और मैं और हर्ष निकल चुके हैं। बाकी भैया लोग अभी आएंगे। हाँ ढलान ज़्यादा है, संभल के ही आ रहा भाई। भैंसियाँ लगेज है। टॉप बॉक्स का सबसे ज़्यादा डर रहता है भाई, कौसानी में कटवाना पड़ गया था। भाई ये तीखी ढलाने, लेकिन फिर भी हमारी 250 इज़ इनफ। हाँ इसी पटरी पे ही फंसे ना, बस फंस गई तब दिक्कत होगा। एक काम कर, किनारे लगा के यार देखूं, वो निकल जाएगी। वैसे निकल गई। हाँ आगे रुकता हूँ। इन हसीन वादियों को छोड़ने का मन तो नहीं है, बट क्या करें, घर जाना भी ज़रूरी है। मैं ऑलरेडी यहाँ आ चुका हूँ, तो इन रोड से फैमिलियर हूँ। और नीचे एक कैफ़े पड़ता है, अगर वो पड़ा कुर्सियों के बाद, तो वहाँ की चाय मेरे को अच्छी लगी थी। मोस्ट प्रॉब्ली पीऊँगा अगर सब लोग रुके तो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। सो या लेट्स सी। चलो तो भाई पुरानी मेमोरी लेन्स। हाँ 2 साल बाद फिर से वही रूट, वही घर सारे। पहले जान दो, नीचे से जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, जब आ रहे थे, ये पूरे घर दिखते हैं भाई। नीचे से इतना खूबसूरत लगता है कि क्या ही बताऊं। जाते जाते हमें हमारी टॉय ट्रेन दिख गई अगेन। पिछली बार भी जब हम जा रहे थे तो हमें दिखी थी, इस बार भी दिख गई। Yeah, everything is quite good. It's time to leave. क्या हुआ, निकाल ले फोन, रख लो, चल। बढ़िया है। आगे जा रहा हूँ। अभी बहुत पीछे, उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। निकलते हैं। यही रुक लो 1 आध मिनट। बहुत स्लो लेके आ रहा है भाई।
ये है कुछ वादियाँ मेरे लेफ्ट में। अब मैं देखना, बहुत क्लोज मत जाना। और ये है टॉय ट्रेन रिकॉर्ड करने में लगा हुआ है। अबे आधे लोग सो रहे भाई, वाह क्या फायदा ट्रेन वो करने से। आजा चल निकलते, आधे लोग सो रहे हैं उसमें हाँ सो भाई हम हैं NH55 पे, भैया लोग हैं किसी और रास्ते पे। बट भाई भरोसा मानो, अभी जो टॉय ट्रेन वगैरह देखी वो इस रूट पे पूरे रास्ते थी। अब पटरियाँ नहीं दिख रही हैं, पीछे कहीं एंड हो गई वो। बट भाई बहुत सुकून भरा रास्ता है ये, एकदम खाली, मतलब मिनिमल ट्रैफिक एकदम। आप समझो कि हमें पूरे रास्ते में मुश्किल से 10 से 12 गाड़ियाँ ही मिली होंगी। ये देखो पटरी आ गई, जैसे ही नाम बोला, पटरी पीछा नहीं छोड़ रही भाई। हालांकि कोई पट नहीं रही वो अलग की बात है। हाँ सो यही है, रास्ते एकदम मस्त है भाई। सिलीगुड़ी से हम 20 किलोमीटर है, भैया लोग कुर्सियोंग पे ही रुके हुए हैं। हम लोग अभी किधर हैं पता नहीं, बट आधे घंटे की दूरी पे सिलीगुड़ी है पहाड़ के हिसाब से। 20 किलोमीटर आधा घंटा इट्स इनफ। बाकी भाई रास्ते देखो एक नंबर, कहीं कोई भी नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक, मतलब नाम मात्र का ट्रैफिक। गिनती भी गिनूँ तो मेरी लेन पे मुझे कम से कम 12 गाड़ियाँ मिली होंगी या उससे भी कम। आने वाले में भी बहुत कम गाड़ियाँ। और भाई एकदम सुकून भरा रास्ता है यार, पेड़ों से भरा हुआ, मंदिर है, जय माता दी, और एकदम मस्त रास्ता है। सीनिक व्यूज़ के साथ एकदम एस्थेटिक वाइब, प्योर दार्जिलिंग वाइब, ब्रिटिश एरा वाली। अब बहुत सारी चीज़ें पीछे गई, उस समय मैं खुद एंजॉय कर रहा था तो कैमरा ऑन करना भूल गया। सो अभी आप देखो इस तरीके के रास्ते हैं पूरे। अब आगे सिलीगुड़ी बची है, अगर कुछ और अच्छा मिलेगा तो रिकॉर्ड करता हूँ, अदरवाइज सीधा सिलीगुड़ी में मिलता हूँ, जहाँ रुकूंगा चाय वाय पीने के लिए। भाई ये रास्ता देखो यार, एक नंबर। एक नंबर रास्ता है भाई। लेकिन ट्रैक गायब हो गया भाई। ये आ गया भैंस की आँख। एक नंबर रास्ता है यार, गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है यार। ट्रैफिक के नाम पे कुछ नहीं है, रास्ता एक नंबर है भाई। ओहो हम फिर से अपने पुराने रोड पे, ये दोनों तरफ टी गार्डन और ये एलिफेंट क्रॉसिंग भी है। और मुझे नहीं पता हम कितना आगे हैं, मैं और हर्ष, क्योंकि वो लोग फ़ोन नहीं कर रहे, कोई आइडिया नहीं पता पा रहे कि हम आगे हैं या वो आगे हैं। बट हम डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं जितना जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड टू कवर अराउंड 800 किलोमीटर्स इन 2 days। सो इट्स बेटर कि आज हम जितना ज़्यादा हो सके उतना कैरी कर लें, ताकि कल के लिए उतना लोड ना रहे गाड़ी चलाने को। बाकी आगे देखते हैं कैसा क्या माहौल बनता है। मैं जितना हो सके उतना तेज़ कवर कर रहा हूँ कि अगर वो लोग आगे हैं तो कहीं ना कहीं मिल जाएं, या हम आगे हैं तो वो आ जाएं, जैसा भी होगा। 50 किलोमीटर के बाद स्टे लूँगा, अभी तक तो लिया नहीं है निकलने से बाद से। बाकी आगे देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी ऐसे तो कई बैरिकेडिंग पड़ रही है। यहाँ से देख, आगे से लेफ़्ट तो नहीं दिखा रहा कि सीधा दिखा रहा है? हाँ तब ठीक। मेरे को लगता है वो एक चौक टाइप का पड़ता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ कुछ ऐसा तो है, मतलब ऐसे ही कटो, एकदम तिरपट अंदर कटना पड़ता है। चलो अभी चलते रहो। तो यार यही है जो है, एज यू कैन सी कुछ लोग बिना हेलमेट के भी गाड़ी चला रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स। Your safety is in your hands. That's I wanna say. थोड़ा कभी कभी जवान लड़खड़ा जाती है भाई जल्दी जल्दी बोलने में, बिकॉज फोकस 2 जगह करना होता है। एक आगे गाड़ी चलाते वक्त सामने देखना होता है,
दूसरा कैमरे में जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ एडिटिंग में बड़ी दिक्कत होती है। ये कहीं कट लगाना पड़ जाता है, कहीं पूरी क्लिप ही डिलीट करनी पड़ जाती है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो अभिषेक भी और हम यहाँ रुके हुए थे, किसी न किसी चीज़ के लिए तो रुके थे। क्या हुआ? तो यही है जो है, अब पहाड़ हमसे बहुत दूर हो चुके हैं, यही फ्लैट प्लेन बचा है हमारे पास कल के लिए भी। सो फार सो गुड, लेट्स सी क्या होता है। रउआ लोग हमनी के बिहार में आ गई बानी, पीछे बंगाल पीछे छूट गई। अब बिहार के रोडिया देखल जा, एक नंबर बा। बादल चौक, बारिश के पता नहीं, बादल चौक भले दिखात बा, गाड़ी खींचल जाता, अररियम रुकल जाई, लिट्टी चोखा खाइल जाई। देखा चाचा बाएं दाएं ना आ जाया, ए चाचा। तो भाई इससे ज़्यादा बिहारी नहीं बोल पाऊंगा मैं इसके यूज टू में नहीं हूँ। भाई एक दिक्कत आ गई, टायर अगर का बोल्ट लूज हो गया था, उसको टाइट करा, फिर से चल रहा है, फिर से चलने की बारी है। हर्ष के बैग में ऊपर ही रखा हुआ था एलन की किट, सो कर लिया, वरना आवाज़ बहुत बुरी आ रही थी। अभी सही है, और धीरे धीरे आगे हूँ, ठीक है। भाई कुछ दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभार राइड पे, जैसे कि अभी हुई। अब एकदम मस्त चल रही है, कोई आवाज़ नहीं है। हालांकि एक बोल्ट कट के गिर चुका है, वो सर्विस पे लेके जाऊंगा तो लग जाएगा। बाकी के बोल्ट्स मैंने टाइट कर दिए हैं, उम्मीद करता हूँ अब लूज़ नहीं होंगे। देखना रोड इधर ज़्यादा हुआ है यार, रोड में मतलब ज़्यादा ख़राब है, गड्ढे हैं गहरे गहरे बीच बीच में। दाहिने दबा के आना। तो अब आगे चल रहे हैं, अररिया पहुंचने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैं तो गाड़ी खींचने के मूड में हूँ, देखता हूँ कहाँ तक कवर कर पाता हूँ, उस हिसाब से फिर आगे देखा जाएगा। भाई आगे चलते हैं, अररिया पहुंचने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं कहीं स्टॉप लेते हैं, थोड़ा चाय पानी, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 10 से 15 मिनट का ब्रेक, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय बचाना है, टाइम से घर भी जाना है। मिलते हैं आगे। तो हम अपने यूपी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। सो या वी आर कवरिंग द डिस्टेंस एज सून एज पॉसिबल, एज फास्ट एज वी कैन। We are setting our destination like for 100 kilometers, 120 kilometers. We need to turn it, and we are doing it in ease. So इस बार मेरा जो डिस्टेंस पीरियड है वो अराउंड 153 है, मतलब 153 किलोमीटर्स, एंड द डेस्टिनेशन इज़ गोपालगंज। सो या वहीं रुकूंगा, चाय पीऊँगा मस्त अपना। उसके बाद वहाँ से 100 किलोमीटर्स के अराउंड बच जाएगा मेरा गोरखपुर का। सो या मतलब मोस्टली मुझे लगता है कि 13 साढ़े 13 घंटे में मैं अपनी डेस्टिनेशन कवर अप कर लूँगा। हालांकि मेरा घर उससे और 40 किलोमीटर दूर है, बट मैं अपनी राइड गोरखपुर से ही मान रहा हूँ कि मैंने गोरखपुर से शुरू करी, बिकॉज मैंने अपना मीटर वहाँ से डाउन किया था। डाउन का मतलब मैंने ज़ीरो किया था, अपना ट्रिप ज़ीरो किया था, और अब मैं फिर से वहीं बढ़ रहा हूँ। तो गोरखपुर जाके अपनी मतलब ट्रिप को मैं समझूंगा कि कंप्लीट हो गई, और घर जाके ऐसा लगेगा कि मैं जो भी करके आया वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से करके आया। तो बस इतना ही कहूँगा, अगर आपके अंदर उतना सामर्थ्य है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप उसे करिए, बजाय इसके कि अपने ही लोगों के बारे में झूठ फैलाएं।
और बकचोदियाँ बढ़ाएं, बिकॉज इससे बॉन्ड्स ख़राब होते हैं। और कुछ लोग सिर्फ इसी के लिए पैदा होते हैं कि वो किसी के साथ अपने बॉन्ड्स बना के नहीं रख पाते, वो हर किसी के साथ अपने बॉन्ड्स ख़राब करते हैं। सो या ऐसे लोग किसी औरत से कम नहीं, जो पीठ पीछे से बकचोदियाँ करना जानते हैं, फेस पे कुछ भी बोलो तो चिरकने के अलावा और कुछ नहीं जानते। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए, आपके पीस के लिए अच्छा होगा, आपके माइंडसेट के लिए अच्छा होगा। और अगर आप किसी चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा होगा। जैसे कि मैं अपने घर जाने के लिए दौड़ रहा हूँ भाई, तो मैं अपने पीस को नहीं ख़राब करना चाहता, मैं अपना कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। बट पीछे लोग बैक बिचिंग करते हैं, सो हु गिव्स अ फक अबाउट देम ब्रो। इफ दे हैव गट्स टू स्पीक ऑन माई फेस, आई विल रिटेलिएट इन द सेम वे, देन दे विल गेट बूम, यू नो। So they can't bear that pain, they can't bear that distress, they just want to speak shit about you behind your back. That's all they can do, because it's a woman behavior in my sense. So what do you think about? Just comment down below. If you think I'm right, just comment down below. Or just leave them and fucking around. Someday they will get their results. So who gives a fuck? I'm riding, I'm doing it, I'm loving it, I don't give a fuck about that people. So that's all I can say. So let's go to Gopalganj and take a sip of your coffee or tea, whatever you want. And yeah, keep your bond strong rather than break it. So bye bye, I will see you in Gopalganj. कितना बज रहा है? So guys, it's around 12:26 and we have entered in our state, उत्तर प्रदेश। और बाकी लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं पीछे, पता नहीं किस स्पीड से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तेल का पैसा जुटा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। They are around 80 to 90 kilometers behind from us। और हमें 102 किलोमीटर और करना है गोरखपुर के लिए। तो यार मोटी मोटा हम तब समझ लो 13 घंटे से बाइक चला रहे हैं और अगले 1 घंटे में पहुंच भी जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे में। तो या इट विल बी एन अचीवमेंट फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ अस, जस्ट फॉर नाउ, बिकॉज हमारा रनिंग आवर भी उनसे कम है और हमारा स्टॉपेज पॉइंट्स भी कम है। हमने अभी तक एक ही पॉइंट लिया है जो अराउंड 30 मिनट्स तो नहीं कह सकता, 30 मिनट से कम का था, वही सबसे लंबा हॉल्ट था। बाकी अभी निकल रहे, एक और हॉल्ट लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, उसके बाद सीधा गोरखपुर। मिलते हैं आगे। हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर एंड इस अराउंड कितना बज रहा है? इट्स अराउंड 2 AM। सो या अपने एस्टिमेटेड टाइम से 1 घंटा लेट हूँ अप्रॉक्सीमेटली, और उतना चल जाता है बिकॉज कहीं स्पीड कम कहीं स्पीड ज़्यादा। सो हाँ इतना चल जाता है। मैं 1 बजे तक एक्सपेक्ट कर रहा था बट चलो 2 बज गए, कोई बात नहीं। और 11:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, आप समझ लो 12:30 1:30 मतलब 12-14 साढ़े 14 घंटा। सो या इट्स क्वाइट गुड, नॉट सो बैड, बिकॉज हमने दोपहर में भी गाड़ी चलाई, फिर रात में भी चलाई और रेस्ट भी कम लिया है। वरना अराउंड ये 16 से 17 घंटे का ट्रिप होता, उससे कम तो नहीं होता जहाँ तक मुझे लगता है। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस, जस्ट लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो। बाकी अब चलते हैं ईडन, कुछ खाते हैं, फिर वहाँ पे ब्लॉग एंड कर देंगे। सही है, ये है मेरे लेफ्ट में एम्स गोरखपुर का। तो यार चलता हूँ, मैं भी सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा आराम से, 2-4 घंटे वहीं रहूँगा। सुबह 7-8 बजे आराम से निकलूँगा, घर पहुँचूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, सो जाऊँगा। सिंपल से दिनचर्या, फिर कल से फॉलो, जिम जाना, शॉप जाना। उसके बाद अब राइड कब करूँगा कुछ आइडिया नहीं है। तो यार यही है जो है, यही थी जो राइड थी। बाकी अभी ईडन पे मिलते हैं, कुछ और थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर ब्लॉग एंड कर देंगे। फाइनली ईडन पहुंच चुके हैं
और मैं ले रहा हूँ अपनी एक मील, इट्स चॉकलेट ट्रफल। और अभी भैया लोग कितना 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर पीछे हैं, तो अभी हो सकता है वो कहीं खाने के लिए भी रुकेंगे। तो इट विल बी अराउंड 2.5 आवर्स एंड इट्स अराउंड 2:16। तो उन्हें आने में मान के चलो कम से कम नहीं तो 4 साढ़े 4 बजेगा, इससे कम में तो नहीं आ पाएंगे अगर वो कहीं खाने के लिए रुकते हैं तो। अदरवाइज़ वो 1 घंटे में भी यहाँ हो सकते हैं या 1.5 घंटे में भी। तो अभी भाई ऐसा ही है, मैं तो अपने खींच के गाड़ी चला चुका हूँ मस्त, बिना किसी दिक्कत के, मैं और हर्ष। और या इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग बट डन इट बिकॉज it's easy if you have that mindset to change the situation according to you. So yeah, it's much better than sitting behind someone's back rather than having a great bond with him. So yeah, let's cut it out and end this vlog right here. So मिलते हैं किसी और vlog में किसी नई बकचोदी के साथ, किसी नई ट्रिप पे। तब तक के लिए signing off, Even Vlogs. So this is chocolate truffle that I was talking about. So let me eat it, bro. I'm hungry.